Now, dear students, we have to discuss the exercise number 1. Name the following halides according to IUPAC system and classify them as alkyl, allylic, benzylic, primary, secondary, tertiary, vinyl और aryl halides. मतलब ये 12 क्वेश्चन है, उसमें से आपको पहले उसका IUPAC नेम लिखने का और चेक करने का कि वो अल्काइल हैलाइड है, एलाइलिक हैलाइड है, बेंजाइलिक हैलाइड है, विनाइल हैलाइड है कि एराइल हैलाइड है दोस्तों। तो लेट वी स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1। जो आपका पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा है CH3 ट्वाइस, CH CH Cl CH3। दोस्तों जब ट्वाइस होता है तो उसको CH के आगे पीछे 2 बार लिखने का, ऐसे CH3 CH3, इसको ऊपर भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ये CH जो ब्रैकेट में लिखा है उसको एक कार्बन के साथ नीचे लिखो, इधर ऊपर नो प्रॉब्लम, और आगे होगा क्या CH3। अब रूल्स के हिसाब से हम जाएंगे, लॉन्गेस्ट चेन पसंद करेंगे। तो 4 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन, ये आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सेकंड और थर्ड, यहाँ से 1 2 3 4 दोनों साइड से सब्स्टिट्यूशन कार्बन कैसा आता है दोस्तों, सेम आता है। तो जब Cl और मिथाइल दोनों को प्रीफिक्स में बोला जाता है, और जो प्रीफिक्स में होता है इट इज रिटन अकॉर्डिंग टू देयर अल्फाबेट्स। तो अल्फाबेट्स में Cl पहले आएगा क्लोरो और CH3 बाद में आएगा मिथाइल। तो दोस्तों इसका नाम होगा 2 क्लोरो 3 मिथाइल 4 कार्बन, मतलब ब्यूटेन। अब दोस्तों हमको देखने का है कि ये अल्काइल हैलाइड है, एलाइलिक हैलाइड है, बेंजाइलिक हैलाइड है कि विनाइल हैलाइड है कि एराइल हैलाइड है दोस्तों। तो यहाँ हम देख सकते हैं जो कार्बन के पास हाइड्रोजन है उसके ठीक नेबर में 2 कार्बन है, तो उसका टाइप होगा सेकेंडरी। दोस्तों एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड के अंदर डबल बॉन्ड आइदर बेंजीन होना चाहिए, सेम एज विनाइल और एराइल हैलाइड में भी डबल बॉन्ड और बेंजीन होना चाहिए। यहाँ कोई भी जगह पे डबल बॉन्ड और वो नहीं है, तो हम बोलेंगे उसको क्या, अल्काइल हैलाइड। क्या बोलेंगे दोस्तों, तो इसका टाइप होगा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। इज इट क्लियर? सेकेंडरी क्यों बोला, क्योंकि जो कार्बन के पास हाइड्रोजन है उसके नेबर में ठीक कितने कार्बन है, 2, और अल्काइल हैलाइड इसलिए बोला गया बिकॉज इट इज अ सैचुरेटेड कंपाउंड, सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड है इसलिए। अब दूसरे नंबर के ऊपर हम फोकस करते हैं, CH3 CH2 CH। तो लिखते जाओ CH3 CH2 CH, फिर नीचे ब्रांच में क्या लिखेंगे CH3, फिर आगे CH, फिर नीचे लिखूंगा क्या C2H5, और फिर आगे लिखूंगा दोस्तों क्या Cl। अब दोस्तों जहां C2H5 होता है उसको सब्स्टिट्यूट फॉर्म में लिख दो। तो C2H5 को हम दोस्तों ऐसे लिख सकते हैं CH2 CH3 और यहाँ जाएगा Cl। IUPAC नोमेनक्लेचर का सबसे पहला रूल, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन व्हिच कंटेन ऑल द फंक्शनल ग्रुप। तो मेरे पास कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन होगा। अब मैं चेन को नंबर दूंगा 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से 3 4 नंबर है, यहाँ से नंबर 2 1 2 3 4 5 6 नंबर दोस्तों कार्बन को देते हैं। अब आप चेक करो दोनों साइड से 3 4 3 4 नंबर आया, तो प्रीफिक्स में किसको बोलेंगे, Cl को बोलेंगे क्लोरो और CH3 को बोलेंगे मिथाइल। अल्फाबेट में पहले कौन आएगा, क्लोरो। तो क्लोरो का नंबर कम आए, मिनिमम आए, लीस्ट आए, वो हिसाब से लिखना पड़ेगा। इसका नाम होगा 3 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन, 3 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन। अब आप देख सकते हो जो कार्बन के पास हाइड्रोजन है उसके नेबर में ठीक यहाँ पे एक और यहाँ पे एक कार्बन है, तो ये सेकेंडरी हो गया एंड इट इज अ सैचुरेटेड कंपाउंड। तो वी कैन से दैट इट इज योर अल्काइल हैलाइड। तो मतलब ये कौन सा हो गया आपका
सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। अब हम तीसरे नंबर पे ध्यान रखते हैं। थर्ड नंबर कौन सा है? तो लिखेंगे CH3CH2, फिर क्या है CH3 ट्वाइस, मतलब एक CH3 ऊपर दूसरा CH3 नीचे, आगे जाएगा CH2 और फिर आएगा क्या दोस्तों I। अब वापिस आप लॉन्गेस्ट चेन पसंद करो। कितने कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन? 4 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन आएगा। नंबर दे दो 1 2 3 4, यहाँ से नंबर दो 1 2 3 4, तो यहाँ से नंबर आएगा 1, यहाँ से नंबर आएगा 2। अब आप चेक करो, I को बोलेंगे आयोडो और मिथाइल को बोलेंगे M, तो प्रीफिक्स में किसको बोलेंगे? सबसे पहले आयोडीन, तो इसका नाम होगा 1 आयोडो 2 डाइमिथाइल। तो डाइमिथाइल क्यों लिखा? क्योंकि CH3 दो बार है, और फिर लिखूंगा ब्यूटेन। अब आप चेक कर सकते हो, जो कार्बन के पास हैलोजन है उसके नेबर में ठीक एक ही कार्बन है, तो ये हो जाएगा आपका प्राइमरी, मतलब 1 डिग्री, और सैचुरेटेड कंपाउंड है सिंगल बॉन्ड वाला, मतलब उसको मैं बोलूंगा अल्काइल हैलाइड। क्या बोलूंगा दोस्तों? अल्काइल हैलाइड। इज इट क्लियर? वेरी गुड। नाउ फोर्थ वन के ऊपर जाएंगे। ये रहा CH3 3 टाइम्स, जैसे ऊपर यहाँ था CH3 2 टाइम्स, तो हमने 2 बार लिखा था, यहाँ 3 टाइम्स है, तो कितनी बार लिखूंगा? 3 बार। तो ये CH3 किसके आगे पीछे 3 बार, तो ये कार्बन के आगे पीछे मैं लिखूंगा 3 बार, तो CH3 CH3 CH3। अब आगे बढ़ते जाओ, अब आगे आएगा CH2, फिर आएगा CH, फिर नीचे आएगा कौन दोस्तों? Br, और फिर यहाँ C6H5, मतलब बेंजीन। तो अब दोस्तों लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का होगा? 4 कार्बन का होगा। यहाँ से नंबर दे दो 1 2 3 4, बराबर। पहले के ऊपर ब्रोमीन है, पहले के ऊपर फिनाइल है, यहाँ पे क्या है दोस्तों? मिथाइल ग्रुप है, तो इसका नाम क्या होगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से? तो 1 ब्रोमो 3 डाइमिथाइल 1 फिनाइल, और 4 कार्बन है, मतलब क्या होगा दोस्तों? ब्यूटेन। अब आप चेक कर सकते हो दोस्तों, जो कार्बन के पास हैलोजन है उसके नेबर में 2 कार्बन है, एक A कार्बन और ये बेंजीन वाला कार्बन, तो ये हो गया सेकेंडरी। और दूसरी बात, जो कार्बन के पास हैलोजन है वो कार्बन बेंजीन के साथ जुड़ा है, तो उसको मैं बोलूंगा बेंजाइल हैलाइड। इसका नाम होगा 1 ब्रोमो 3 डाइमिथाइल 1 फिनाइल बेंजीन। उसका क्लासिफिकेशन होगा सेकेंडरी बेंजाइल हैलाइड, एज अ सेकेंडरी बेंजाइलिक हैलाइड। क्यों? क्योंकि जो कार्बन के पास हैलोजन है वो खुद कार्बन किसके साथ जुड़ा हुआ है दोस्तों? बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है। अब आएगा 5वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो 5 है आपके सामने, वो कौन सा है? तो लिखते जाओ, यहाँ से क्या लिखेंगे? 5th क्वेश्चन में सबसे पहले लिखेंगे CH3, फिर आएगा CH, फिर आएगा ब्रांच में CH3, फिर आएगा CH, फिर आएगा ब्रांच में Br, और फिर आएगा आगे CH3। लॉन्गेस्ट चेन पसंद कर लो, कितने कार्बन का होगा? 4 कार्बन का। नंबरिंग दे दो 1 2 3 4, यहाँ से नंबरिंग दे दो 1 2 3 4। लोएस्ट लोकेशन 2 3 दोनों साइड से सेम है। लोएस्ट लोकेशन दोनों साइड से कैसा है दोस्तों? सेम। तो अब ब्रोमीन का लोएस्ट नंबर आए वो हिसाब से अपने को नाम करने का, तो इसका नाम होगा 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। दूसरी बात, जो कार्बन के पास हैलोजन है वो दूसरे 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है नेबर
नेबर में एग्जैक्ट 2 कार्बन है, मतलब वो होगा सेकेंडरी। ऑल आर द सैचुरेटेड कंपाउंड, तो इट इज कॉल्ड सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। इट इज कॉल्ड सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। अब हम बात करेंगे 6th वन के बारे में। 6th वन कौन सा है? तो CH3, फिर C, फिर C2H5। अब दोस्तों 2 बार है, तो मैं ऊपर और नीचे C2H5 लिखूंगा, फिर आगे है CH या CH2 होना चाहिए दोस्तों, और फिर आगे क्या है दोस्तों? Br। मैंने बोला था दोस्तों जब अपने पास C2H5 होता है तो इसको सब्स्टिट्यूट फॉर्म में और लिखो, तो C2H5 को मैं लिखूंगा CH2CH3। ऐसे ये C2H5 को भी लिखा जाएगा क्या? CH2CH3, और आगे आएगा CH2 और आगे आएगा Br। अब दोस्तों लॉन्गेस्ट चेन कार्बन का पसंद करने का, लेकिन वो लॉन्गेस्ट चेन के अंदर सभी फंक्शनल ग्रुप आ जाने चाहिए। तो यहाँ से अगर पसंद करूंगा तो 1 2 3 कार्बन, यहाँ से दूंगा तो 1 2 3 4, यहाँ से गिरूंगा 1 2 3 4 5, यहाँ से गिरूंगा 1 2 3 4। तो अगर देखा जाए तो यहाँ 5 कार्बन का चेन बनता है, लेकिन उसको मैं कंसीडर नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं इसके साथ जाऊंगा तो मेरा ये फंक्शनल ग्रुप रह जाता है। तो आई हैव टू मूव विद दिस। ये आपका लॉन्गेस्ट चेन होगा। तो फॉर्मूला बनेगा कौन सा? यहाँ से लिखते जाओ CH3, फिर आएगा CH2, फिर आएगा C, फिर आएगा CH2Br, और ये C के ऊपर ये CH3 और नीचे रह जाएगा क्या? CH2CH3। लॉन्गेस्ट चेन 4 कार्बन का। नंबरिंग यहाँ से होगा राइट साइड से 1 2 3 4 लिस्ट लोकेशन के हिसाब से। तो इसका नाम होगा क्या? 1 ब्रोमो, फिर आएगा 2 इथाइल, फिर आएगा 2 मिथाइल, और फिर आएगा ब्यूटेन। तो 1 ब्रोमो, 2 इथाइल, 2 मिथाइल, ब्यूटेन। और इसका अगर हम क्लासिफाई करें तो जो कार्बन के पास हैलोजन है उसके नेबर में सिर्फ एक ही कार्बन है, तो वो हो जाएगा प्राइमरी, और इसमें डबल बॉन्ड भी नहीं है, बेंजीन भी नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है, तो इट इज क्लासिफाइड योर अल्काइल हैलाइड। तो इट इज नोन योर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। क्या देख सकते हो? जो कार्बन के पास हैलोजन है उसके ठीक नेबर में सिर्फ एक ही कार्बन है। इज इट क्लियर? ओके दोस्तों, अब हम 6th वन के ऊपर आगे बढ़ेंगे। जो 6th वन है वो कौन सा है? ओके 6th वन किया, अब हम 7th वन के ऊपर आगे बढ़ेंगे। 7th वन है आपके पास ये CH3, फिर आया C, ऊपर लिख दो Cl, फिर वापस एक ब्रैकेट है मतलब C2H5, और आगे है क्या आपका CH2CH3। दोस्तों अब इसका सब्स्टिट्यूशन फॉर्म लिखो, तो CH3 CCl, यहाँ हो जाएगा आपका CH2CH3, ये आगे जाएगा आपका CH2CH3। नाउ फ्रेंड्स लॉन्गेस्ट चेन पसंद करो, 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन, ये 5 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन हो गया। उसको पहले लिख दो अच्छी तरह से, तो CH3 CH2 C CH2 CH3, ऊपर Cl और नीचे CH3। ये हो गया आपका 5 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन, मतलब हो गया पेंटेन। अब नंबर दे दो यहाँ से 1 2 3 4 5, यहाँ से नंबर दे दो 1 2 3 4 5। दोनों साइड से लोएस्ट नंबर कौन सा आया? तीसरा नंबर आया, इसका नाम होगा 3 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। दोस्तों 3 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, मतलब अब उसका हमको लिखने का है कौन सा? टाइल। तो जो कार्बन के पास हैलोजन है उसके ठीक नेबर में 3 कार्बन है, इट इज योर टर्सरी, और यहाँ पे कोई भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सो इट इज कॉल्ड योर अल्काइल हैलाइड। इट इज कॉल्ड योर अल्काइल हैलाइड। तो दोस्तों ये हमारा 7th क्वेश्चन था। अब हम
क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर जो आपके सामने लिखा हुआ है, बराबर। फॉर्मूला देख लीजिए दोस्तों। तो फॉर्मूला जो है वो आपके सामने है। कौन सा फॉर्मूला है H1 का? तो CH3 फिर CH फिर डबल बॉन्ड फिर C, यहाँ पे Cl, फिर आगे CH2, फिर आगे CH और बोला CH3 2 टाइम्स, मतलब एक आगे और एक नीचे। इसको कोई ऊपर लिखेगा तो भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपको भी नहीं होना चाहिए। अब लॉन्गेस्ट चेन पसंद करेंगे दोस्तों। तो अब यहाँ पर अनसैचुरेशन है दोस्तों, तो मेरे को सबसे पहले लोएस्ट लोकेशन लाना पड़ेगा डबल बॉन्ड का। किसका? डबल बॉन्ड का। तो सबसे पहले कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है उसको नंबर दो। पहले लेफ्ट साइड से देने का ट्राई करते हैं। 1 2 3 4 5। यहाँ से होगा तो 1 2 3 4 5। लोएस्ट लोकेशन कौन सा आया? 2। कौन सी साइड से आया? लेफ्ट साइड से। तो कार्बन को भी नंबर में कौन सी साइड से दूंगा दोस्तों? लेफ्ट साइड से। ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये फोर्थ, ये 5 और 6। ओके, 3 नंबर पे Cl, 4 5 नंबर पे मिथाइल। तो इसका नाम होगा 3 क्लोरो 5 मिथाइल। अनसैचुरेशन है, 6 कार्बन है, मतलब हेक्स। सेकंड नंबर पे 2 और फिर आएगा इन। अब इसका क्लासिफिकेशन, तो दोस्तों जो कार्बन के पास हेलोजन है उसके ठीक नेबर में 2 कार्बन है, मतलब सेकेंडरी। और साथ में जो कार्बन के पास हेलोजन है वो इस कार्बन के ऊपर क्या है? डबल बॉन्ड, मतलब इट इज कॉल्ड योर विनाइल हैलाइड। विनाइल हैलाइड का डेफिनेशन दोस्तों क्लियर पता होना चाहिए कि जो कार्बन के पास हेलोजन है इट शुड बी ए sp2 हाइब्रिड, और उसके साथ ही क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड। उसको हम बोलते हैं कौन सा हैलाइड? विनाइल हैलाइड। ओके फ्रेंड्स, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स टू द क्वेश्चन नंबर 9 जो आपके सामने लिखा हुआ है। कौन सा है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH, फिर आया C, फिर नीचे आएगा Br, फिर आगे बोला क्या? CH3 2 टाइम्स, मतलब एक यही कार्बन के ऊपर 2 बार मैंने CH3 लिख दिया। अब लॉन्गेस्ट चेन पसंद करो। कितने कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन होगा दोस्तों? 5 कार्बन का। आपको फॉर्मूला के अंदर ही डबल बॉन्ड दिखते हैं, तो सबसे पहले लोएस्ट नंबर किसका लाओ दोस्तों? डबल बॉन्ड का। तो पहले कार्बन कार्बन बॉन्ड को नंबर दे दो। ये आपका पहला कार्बन, ये दूसरा, ये थर्ड और ये फोर्थ। यहाँ से देंगे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो लोएस्ट नंबर किसका हुआ दोस्तों? सेकंड का हुआ। ओके, अब कार्बन को नंबर दो 1 2 3 4 एंड 5। अब चौथे कार्बन के ऊपर ब्रोमीन भी है और मिथाइल भी है, तो इसका नाम होगा 4 ब्रोमो 4 मिथाइल पेंट 2 इन। 4 ब्रोमो 4 मिथाइल पेंट 2 इन। अब यहाँ देख सकते हो जो कार्बन के पास हेलोजन है उसके ठीक नेबर में 3 कार्बन है, मतलब ये हो गया टर्सरी। ओके, जो कार्बन के पास हेलोजन है वो sp3 हाइब्रिड है, क्योंकि वो सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और उसके ठीक बाजू वाले कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, मतलब ये हो जाएगा आपका एलाइलिक हैलाइड। तो इट इज योर टर्सरी एलाइल हैलाइड। इट इज योर विच हैलाइड? टर्सरी एलाइल हैलाइड। दोस्तों देखो यहाँ डिफरेंस चेक कर सकते हो विनाइल और एलाइल का। विनाइल में जो कार्बन के पास हेलोजन है उसके पास ही डबल बॉन्ड है, और एलाइल में जो कार्बन के पास हेलोजन है उसके बाजू वाले कार्बन के पास डबल बॉन्ड है। समझ में आया? वेरी गुड। और अब हम आगे बढ़ेंगे 10th वन के ऊपर। जो 10th वन है वो आपके सामने क्वेश्चन मेंशन किया गया है फ्रेंड्स। तो 10th वन में क्या है? तो लिखा गया
पैरा, फिर लिखा गया Cl C6H4, फिर आएगा CH2, फिर लिखा CH3 हाउ मच टाइम्स, 2 टाइम्स, बराबर है ना? ओके, तो अब इसको हम ड्रॉ करेंगे। C6H4 मतलब मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा, ये बेंजीन के फॉर्म में है। पैरा का मतलब ये पैरा पोजीशन रहेगा, इसके सामने CH2 CH3 2 टाइम्स मतलब 2 बार लिख दो। अब जब ऐसे कंपाउंड का जब हम नोमेनक्लेचर करते हैं तो इस Cl को पहले बोलेंगे, मतलब ये कार्बन को नंबर 1 देंगे, इसको देंगे 2, इसको देंगे 3, इसको देंगे 4। बेंजीन में नंबरिंग किया, इसमें नंबरिंग किया बेंजीन में। अब बेंजीन के 4th कार्बन के ऊपर जो जुड़ा है उसको फर्स्ट कार्बन दो, और यहां से लॉन्गेस्ट चेन पसंद करो तो 1 2 3 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन हो गया। और सेकंड कार्बन के ऊपर है दोस्तों मिथाइल, तो इसका नाम होगा दोस्तों 1 क्लोरो। फिर होगा क्या दोस्तों, 4 नंबर के कार्बन के ऊपर जो कार्बन जुड़ा हुआ है उसमें 3 कार्बन का ब्रांच है, उसमें सेकंड नंबर के ऊपर आया है मिथाइल, 3 नंबर के ऊपर है 3 कार्बन का चेन, मतलब उसको बोलेंगे प्रोपाइल। और फिर बोलूंगा मैं दोस्तों बेंजीन। फिर से पहले कार्बन के ऊपर Cl, इसने लिखा 1 क्लोरो, 1 2 3 4 नंबर पे आ गया, 4 नंबर के ऊपर ब्रांच है, ये 3 कार्बन का लॉन्गेस्ट ब्रांच, मतलब मैंने लिख दिया प्रोपाइल। और वो ब्रांच के अंदर भी सब ब्रांच है, और वो सब ब्रांच कौन से कार्बन के ऊपर है दोस्तों, सेकंड कार्बन के ऊपर है, इस पे मैंने लिखा 2 मिथाइल। और लास्ट में मैंने लिख दिया क्या दोस्तों, बेंजीन। अब मैं इसका नाम करूंगा क्लासिफिकेशन। तो दोस्तों हमको पता है कि अगर हैलोजन सीधा बेंजीन से जुड़ते हैं तो इट इज कॉल्ड योर एराइल हैलाइड। क्या होगा, एराइल हैलाइड। और दोस्तों ये एराइल हैलाइड ऑलवेज सेकेंडरी ही हो सकता है, क्योंकि जो कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा है वो सिर्फ बाजू में कितने कार्बन है उसके 2। समझ में आया दोस्तों? अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 जो आपके सामने मेंशन है, कौन सा है, मेटा फिर Cl, यहां लिखता हूं दोस्तों मेटा Cl, फिर लिखा है क्या CH2, फिर है C6H4, फिर लिखा है CH2 C, और फिर CH3। अब यहां 2 बार था, यहां कितनी बार है, 3 बार। तो पहले C6H4 का आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। ये हो गया आपका C6H4 मेटा पोजीशन, मेटा मतलब ये, इसको मेटा ले लो, ये है आपका Cl CH2, यहां से जाएगा आपका CH2 C, और अब 3 बार CH3, तो 1 2 और 3। अब बेंजीन को नंबर दो, ये 1 ये 2 ये 3 के साथ जुड़ा है, ये 1 2 3, ये आपका लॉन्गेस्ट चेन हो गया। और 2 नंबर के ऊपर 2 बार मिथाइल का सब्स्टिट्यूशन, तो इसका नाम होगा 1 क्लोरोमिथाइल। इतने पार्ट को क्या बोलूंगा दोस्तों, क्लोरोमिथाइल। फिर 3 नंबर के ऊपर जो है वो क्या है, तो 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल। और ये फिर आगे लिखूंगा क्या दोस्तों, बेंजीन। क्या लिखूंगा दोस्तों, बेंजीन। अब उसका क्लासिफिकेशन देखो, इसमें हैलोजन सीधा बेंजीन से जुड़ा था, लेकिन इसमें हैलोजन कार्बन के साथ जुड़ा है और वो कार्बन बेंजीन के साथ जुड़ा है, तो इट इज कॉल्ड योर प्राइमरी बेंजाइल हैलाइड। क्या दोस्तों, प्राइमरी बेंजाइल हैलाइड। तो दोस्तों एराइल और बेंजाइल में फर्क क्या है, तो एराइल में हैलोजन सीधा बेंजीन के साथ जुड़ेगा, और बेंजाइलिक में क्या होगा, तो जो कार्बन के पास हैलोजन होगा वो कार्बन बेंजीन के साथ जुड़ेगा। समझ में आया? और आखिरी क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन इज twelfth one, and the 12th question is ortho bromo C6
6H4 CH, फिर लिखा है CH3 और आगे लिखा है CH2 CH3। तो दोस्तों C6H4 का मतलब मैं ड्रॉ करूंगा बेंजीन। ओके, ऑर्थो मतलब सेकंड पोजीशन, मेटा मतलब थर्ड पोजीशन, पैरा मतलब फोर्थ पोजीशन। ओके, मैंने इसको सेकंड पोजीशन गिना है तो यहाँ पे लिखूंगा Br और इसके बाजू में यहाँ से शुरू करूंगा CH, फिर ऊपर लिखा गया CH3 का ब्रांच और आगे बोला CH2 CH3। अब नंबर दे दो, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन के साथ ये जुड़ा है 3 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन, ये पहला कार्बन और पहले कार्बन के ऊपर है दोस्तों क्या, CH3 ग्रुप है, तो इसका नाम होगा 1 ब्रोमो, 2 ब्रैकेट में 1 मिथाइल, फिर 3 कार्बन का चेन का नाम रखो प्रोपाइल और लास्ट में होगा बेंजीन। समझ में आया? तो दोस्तों इसको क्या बोलेंगे, तो यहाँ चेक कर सकते हो, ब्रोमीन सीधा हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, so it is known your aryl halide। ओके फ्रेंड्स, तो ऐसे कोई भी कंपाउंड आपको दे, आप उसको अच्छी तरह से ड्रॉ करके आगे बढ़िए और मेरे साथ ये सब ड्रॉ करते रहने का, तभी आपको याद रहेगा। थैंक यू।